मेरे नाना जी शानदार ज्योतिषी थे। इलाके में उनका नाम था। हालांकि उन्होंने इसे पेशा कभी नहीं बनाया। वह एक कारखाने के मालिक थे। उनके मित्र नामी वैद्य थे। उनके स्वयं की औषधशाला थी और भारतीय जड़ी बूटियों के माध्यम से चिकित्सा पर अधिकार था। उन्होंने एक आयुर्वेद महाविद्यालय भी कुछ बरस चलाया था, जिसने इस क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को वैद्य बनाया। आज भी वही लोग गांवों में चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। माँ वैद्य जी को राखी बांधती थी और वैद्य जी ने उस राखी के रिश्ते को मामा जी से भी बढ़कर निभाया। आज भी उस परिवार के लोग उस रिश्ते को उसी तरह निभाते हैं। एक दिन मैं मामा जी से मिलने गया तो वैद्य मामा भी वहीं बैठे थे। दोनों में इस विषय पर वार्तालाप चल रहा था कि लोगों पर जो भूत प्रेत चढ़ आते हैं उनका क्या इलाज है। मामा जी ने मेरे नाना द्वारा भूत उतारने के किस्से सुनाए। काशी गुरुकुल से विद्या प्राप्त वैद्य मामा कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक किस्सा छोड़ दिया। यह किस्सा मुझे इसलिए भी स्मरण रहा क्योंकि यह उस औरत पर से भूत उतारने से संबंध था जो उस मकान में रहती थी, जिसके पास में मकान में पैदा हुआ था। उस औरत को अचानक भूत चढ़ने लगा। पहला ऐसा महीने में 2 महीने में हुआ करता था, फिर आवृत्ति बढ़ती हुई भूत महाराज सप्ताह में 2-3 बार आने लगे। घर वाले परेशान। एक दिन औरत पर भूत चढ़ा हुआ था कि और गली में निकल आई। वैद्य मामा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने वैसे ही पूछ लिया क्या हो रहा है। उनकी पूरे मोहल्ले पर ही नहीं पूरे इलाके में धाक थी। उस महिला के पति ने वैद्य मामा से कहा कि इसे पिछले 4-5 महीनों से भूत चढ़ता है। पहले तो 10-5 मिनट में उतर जाता था, पर अब तो 1-1 घंटा हो जाता है और सप्ताह में 2-3 बार चढ़ जाता है। आपके पास कोई इलाज उपाय हो तो बताएं। वैद्य मामा सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कहा कि इसे किसी तरह मकान के अंदर कमरे में ले चलो और एक धुपेड़े हनुमान जी, माता जी और भैरव मंदिर में धूप जलाने के लिए रखा जाने वाला मिट्टी का डमरू के आकार का बर्तन में कंडे जला कर रखे। पति कुछ लोगों की मदद से भूत चढ़ी पत्नी को जैसे तैसे अपने मकान के कमरे तक ले गया। कुछ ही देर में मामा वैद्य जी वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरे का निरीक्षण किया। कमरे में हवा रोशनी आने के लिए दरवाजे के अलावा केवल एक खिड़की थी। उन्होंने खिड़की को बंद करवा दिया। तब दोपहर में जला चुके कंडे आग में बदल चुके थे। वैद्य जी ने उस आग में कुछ डाला तो तेज गंध आई। वैद्य जी ने सब को कमरे से बाहर निकाला और धुपेड़ा कमरे में ले गए। औरत जोर से चिल्लाने लगी, मुझे कौन भगाने आया है, मैं नहीं जाऊंगा। मिनट भर बाद ही एक कागज की पुड़िया में से कोई दवा उन्होंने धुपेड़े में डाली और फौरन कमरे से बाहर आकर दरवाजे का किवाड़ लगाकर कुंठी लगा दी। अंदर से औरत चिल्लाने की आवाज आई। फिर वह जोरों से खांसने लगी। फिर उसके खांसने की आवाज भी बंद हो गई। वैद्य जी ने तुरंत लोगों को दूर जाने को कहा और किवाड़ व खिड़की खोल दी। अंदर से बहुत सा धुआं निकला। जो भी उसकी चपेट में आया वही खांसने लगा। औरत अचेत पड़ी थी। वैद्य जी ने उस औरत के पति को कहा कि इसे खुले में ले आए, कुछ देर में यह ठीक हो जाएगी। तभी औरत ने आंखें खोली और सामान्य हो गई। लोगों को देख घूंघट कर लिया। उसका भूत उतर चुका था। वैद्य मामा ने जब किस्सा सुना चुके तो मैंने पूछा, आखिर आपने क्या किया था। कहने लगे, मैंने बस थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर धुपोड़े में डाला था, जिसके धुएं से औरत बेहाल होकर बेहोश हो गई। होश में आई तो उसका भूत उतर गया और उस औरत को कुछ हो जाता तो। मैंने पूछा, मैं वही था, इलाज कर देता। फिर कभी उस औरत को भूत चढ़ा या नहीं, मैंने जिज्ञासावश पूछा। वैद्य मामा ने बताया कि भूत तो फिर भी उस पर चढ़ता था, लेकिन तभी जब मैं गांव में नहीं होता था। शायद भूत मुझसे डर रहा गया था।